आपका स्वागत है मनीष मैथ्स पे। ठीक है, छोटी सी शायरी के साथ शुरुआत करते हैं क्लास का और देखते हैं क्या है। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। ठीक है, इसके साथ शुरू कर रहे हैं और जैसा कि हम समझ रहे हैं कि आप लोग की तैयारी इस समय ठीक ठाक से चल रही होगी और जो समस्याएं होंगी, जो चैप्टर्स पढ़ने होंगे वो हमें पहले बता दीजिएगा। और आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट और सब्सक्राइब कराइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। किस नज़र से? इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन से सवाल आपके पेपर में आते हैं और अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, तो इस चीज़ को देखिएगा। मनीष मैथ्स चैनल का नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। चलिए ठीक है, याद करते हैं। सवाल देखिएगा। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मत मिला और वो तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? अब देखिए, अब करने वाले बच्चे रहेंगे तो इसको पूरा कॉपी भर देंगे। ठीक है, करना कुछ नहीं है, मरा सा सवाल है। कह रहा है कि कुल वोट कितने हैं? 17,500 है। इसमें से अवैध कितने हो गए? 88। अवैध कितने हो गए? 18% अवैध है, तो वैध वोट कितना? 82/100। चले, अब जो वैध मत है वो अपने में 100% है ना, तो 100% से 58 हो गया तो बचा कितना मेरे भाई? 52/100। ठीक हो जाएगा, 52/100। हमको यही करना है। सिंपल सा काटेंगे जितना काट सकते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 25 से काट देंगे 7 बार में, 25 से काट देंगे 4 बार में, 2 से कट जाएगा 26 बार में, 2 से कट जाएगा 41 बार में। ये हो गया। अब यहाँ और डिजिटल सम लगाना चाहें तो 7, 5 और कितना है? 8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7 × 5 = 35, 8 हो जाएगा और 8 8 8 64 का 8 8 64, 64 का डिजिटल सम 1। ठीक है, देखेंगे किसका 1 आएगा। 7 2 9, क्या 1 आ रहा है? नहीं, 6 हो रहा है। यहाँ काट दे रहे हैं 5 4 9, यहाँ कितना आ रहा है? 4। यहाँ अगर कर रहे हैं 6 4, 7 2 9 10, 10 का डिजिटल सम 1, आंसर होगा। ठीक, इसी को बोल देंगे आंसर। नहीं तो जिनको सॉल्व करना है वो इसका गुणा कर रहे हैं अलग से, आंसर खुद उड़ के आ जाएगा आपके पास। ठीक है, खुद उड़ के आ जाएगा। ठीक, कैसे आएगा ध्यान से समझिएगा। मिटा दे रहे हैं यहाँ 41 26। ठीक, इसका आप गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। डिजिटल सम लास्ट इकाई से भी पकड़ सकते हैं, 2 2 है दोनों में, जो मारना होगा मारिएगा, पूरा गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसी मेथड से समझाने की वजह से देर हो गया था उस दिन, अब किया जाएगा चाहे नहीं किया। देखिए, 3 उम्मीदवार ए बी सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% मतदाताओं ने मत दिया और सभी मत वैध थे। बी को ए से 50% कम मत मिला। चलिए देखते हैं, टोटल वोट कितना है? 80%। कह रहा है बी को ए से, ए बी और क्या ले लें? सी, यही लेंगे ना। बी को ए से कितना परसेंट कम मत मिला? अगर इसको 100 मिला तो इसको कितना मिला? 50% मिला कि नहीं मिला? बोलिए, 50% कम मिला। बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए वोट की संख्या के बीच का अंतर कितना है? कितना है? 1000। यदि बी को सी से 10% अधिक मिले हो, बी को क्या मिले हो? 10% अधिक मिले हो। ठीक, तो 10% अधिक मिलेंगे तो हम इस क्रम को फिर से बदल दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं आसान करने के लिए। बी को सी से 10% अधिक अंक मिले हो तो हम सी को मान लेंगे कितना? 100 मानते हैं। इसको 10% अधिक 110 मानते हैं और 50% कम मत मिले हैं बी को ए से, तो इसको कितना मिला होगा? 220 मिला होगा। चले, कोई दिक्कत है इसमें? इतने दूर में नहीं ना। अब क्या कह रहा है? बी सी को कितने से हराता है? टोटल कितने से हराता है? तो मतदाता सूची में कितने पंजीकृत मतदाता थे? ठीक, और ये देखिए 0 से 0 हमारा कट जाएगा। ये इसको 1 बराबर कितने हैं? 10,000। 1 बराबर 10,000। कोई तकलीफ नहीं, तो ये कुल वोट जोड़ ले, कुल जोड़िए कितना हो जाएगा? 33 और 10 43। तो ये हो जाएगा कितना? 43 लिख के 4 0 होगा। और ये कितने परसेंट के बराबर होगा?
80% के, कितने के बराबर? 80%। पंजीकृत मतदाता, देखो 80% मतदाताओं ने मत दिया है, वो वैध हुए हैं, तो पंजीकृत 100% रहे होंगे ना, तो हम लिखेंगे इसको कितना, 80% बराबर कितना, ध्यान से देख लीजिए, 4300 होगा, बोलिए 40। अगर मुझे 20% और चाहिए तो 4 से काट ले, हाँ 4 से काटेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 4 एक कम 4, एक साथ 2 अंक उतरेगा 0, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, और ये 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर इसी को जोड़ लेंगे तो 53 कितना आ जाएगा, 75, और ये कुल 100% वोट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देख लो, ये एक टेक्निक है कैलकुलेशन करने का। आया है आंसर, ठीक, ये रहा आंसर आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत दिए, जिसमें से 5% अवैध हो गए। एक उम्मीदवार इतना अपना मत दिया और 5% वोट इनवैलिड हो गया, ठीक है, तो जो वैध मतों का 75% था, वैध मतों का, ठीक है, तो 80% मतदाताओं ने, 75% था, एक उम्मीदवार को इतने मत मिले, तो उस चुनाव में नामांकित उम्मीदवारों की संख्या बताना है। चले, कोई दिक्कत नहीं ना, उस चुनाव में क्या करना है, नामित उम्मीदवारों का बताना है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, चलिए देखिएगा ध्यान से क्या करना है इसमें से, देखो एकदम आराम से फ्लो चार्ट से करना। 100 है, 100 में से 80% मत दिए, यानी इट मीन्स कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो दिया कितने परसेंट लोगों ने, 80% लोगों ने। 80 में से 5% अवैध हो गया, क्या हो गया, 80 का 5%, 80 का 5% यानी 5/100, तो काट देंगे 4/5, 5 से 5 काट दिए 4%, यानी 4% अवैध हो गया, तो वैध कितना, 76, ठीक। अब एक प्रत्याशी 76 का 75% पाता है, तो 76 का 75 ये अगर पाता है तो निकालेंगे 76 का 75% बटा 100, तो 3/4, 4 से काट दिया 19, 19 दिया 57, यानी 57% वो पाता है, और 57% बराबर कितना है, 28500 हो गया। तो इसका देखो ध्यान से, क्या गुना, 500 गुना हो रहा है, तो हमसे पूछ रहा है नामित, तो 100% का 500 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5 लिख के 4 0, ठीक है, 5 0 होगा, कहीं एक 0 गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, अच्छा यहाँ 3 0 था, एक 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है, 5 लाख आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चले चलिएगा, ये ध्यान से देखिए, ए और बी एक चुनाव में बी ने 16,000 मत प्राप्त किया और ए को कुल मतों के 8% से हराया, यदि कोई अवैध नहीं है, ठीक है, तो ए और बी के मत देखो ध्यान से, हमने तुमको बताया है ए प्लस बी मिलके कितना परसेंट वोट पाए, 100%। ए और माइनस बी में अंतर क्या परसेंट का है, 8% का है, तो हमको अगर चाहिए, ठीक है, ए बी के बीच में बी ने ए को हराया, सॉरी बी ने ए को हराया, तो यहाँ बी ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा, बी ज्यादा होगा ए से, बी ने हराया ए को, ठीक है, 8% से हराया कुल मतों का, ठीक, तो कुल नहीं, कुछ नहीं करना, हमने आपसे ऑलरेडी कहा है, जब भी गणित में 2 जगह जोड़ घटाना दे देगा, दोनों को 2 से काट लेंगे, 50 और 50, यहाँ 4 और यहाँ 4, एक में जोड़ देंगे और एक में घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 54 और ये आ जाएगा 46, यानी ये किसको मिला, बी को, और ये किसको मिला, ए को, और 54 बराबर, ध्यान से देखिएगा, 1200 हो जाएगा मेरे भाई, ये इसका क्या गुना के 300 गुना, किसका मान पूछ रहा है, ठीक है, ए और बी के बीच मतों का अंतर, तो मत का अंतर कितने परसेंट का है, 8, 8 का कितना कर दे 300, तो यानी कितने वोट से हराया, 2400, आंसर है, ठीक, ये अप्रोच रहना चाहिए पेपर में, ठीक, क्लियर है, देख लीजिएगा, चल रहा है ना माइक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, 2 पार्टियों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी को कुल मतों का 16% अधिक मत प्राप्त किया और बी को इतने मत मिले,
कोई अमान्य मत नहीं हुआ। फिर उसी तरीके का कॉन्सेप्ट, ए ने कुल मतों का, ए ने बी के कुल मतों से 16% अधिक, यानी ए जीत गया है ना, देखो ध्यान से, तो यानी ए प्लस बी कुल को क्या परसेंट मिला, 100%। ए चुनाव जीत गया है बी से कितने से, कितना, 16% अधिक कुल मतों का, तो 16%। फिर देखो जोड़ घटाना हुआ, तो हम दोनों को किससे काटेंगे, 2 से। किससे काटेंगे, 2 से। इसको 8 और इसको 8, एक में जोड़ देंगे और एक में घटा देंगे, तो ये कितना होगा 58 और ये कितना होगा 42। तो कितना परसेंट ज्यादा हो रहा है, 16 हो रहा है। ठीक, अब ये हटाओ, 16 हो रहा है, हमको इससे मतलब नहीं है। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि पार्टी बी को 5200, पार्टी बी कौन है, पार्टी बी यही है हारी हुई, तो यानी यहाँ 42% बराबर मेरे भाई कितना मिल रहा है, 25,200 मिल रहा है। तो ये इसका देखेंगे क्या गुना हो रहा है, 600 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, और कोई मत अमान्य नहीं है, तो पार्टी बी कितने मतों से हारी, तो ये इससे कितने से हार रही है, 16। 16 का क्या गुना कर दे, 600, तो 16 छके 9600 आंसर है। चलिए नेक्स्ट, एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए को 42% मत मिले और वह, चलिए इसमें क्या है ध्यान से समझिएगा, 100% वोटिंग हुई है, 100% में से ए उम्मीदवार को कितना परसेंट मत मिला, 42%, तो इसको ए को, तो ये बताओ बी को कितना मिलेगा मेरे भाई, बी को कितना मिलेगा 58% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना 58%। और वह बी से हार गया, कितने से हारा, ये 16% हारा कि नहीं, और 16% बराबर 800, ये इसका क्या गुना, 500 गुना होगा, 16 बचे 80, 500 गुना हुआ। तो पूछ रहा है कुल 100 का 500 कितना हो जाएगा मेरे भाई, दिख रहा है ना उसमें, देखना एकदम साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है ना, 50,000 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये है एक चुनाव में एक प्रत्याशी जिसने 70% मत पाए और 500 मतों से बहुमत से चुनाव जीत गया, ठीक है। और यहाँ देखो कुछ नहीं करना है, 100% उसी तरीके का सवाल है, कितना परसेंट पाया 70%, तो हारने वाला कितना पाएगा 30% पाएगा कि नहीं पाएगा, तो ये इससे मेरे भाई कितने परसेंट से जीत रहा है 40%, और 40% बराबर वोटों में कितने से जीता, 500, 0 से 0 कट गया, तो ये इसका क्या गुना 12.5 गुना होगा। तो हमसे कुल पूछ रहा है, तो 100 का 12, 12.5 कितना हो जाएगा, तो एक पॉइंट से ये हट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1250, आंसर है कि नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में डाले गए मतों का 58% मत प्राप्त करने वाला इतने बहुमत से निर्वाचित होता है। फिर वही सवाल कुछ उसी तरीके का, 100 है, 100 में से एक जो 58% पाता है, तो दूसरा कितना पाएगा 42%, ये से जीत रहा है कितने मतों से 16%, और 16% बराबर 40, 32, इसका गुना ढूंढिए, तो कितना आ जाएगा 16 दूना 32, 8 16 पचे 80, 16 दूना 32, यानी क्या गुना 252 गुना। तो पूछ रहा है कुल, तो 100% का 252 मेरे भाई कितना हो जाएगा 252, कितना हो जाएगा 25200, आंसर है। चले ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों में से 70% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 1600 मतों से क्या कर दिया गया, चुनाव जीत जाता है। ठीक, फिर उसी तरीके का सवाल है, कुछ बोलिए है कि नहीं है, 100 है, क्या परसेंट पाता है 70, तो वो कितना पाएगा 30, तो ये बताइए चुनाव जीत गया, कितने से जीता मेरे भाई 40, और 40% बराबर 16,000 होगा, बोलिए डबल जीरो से डबल जीरो, तो इसका कट जाएगा क्या गुना 400। तो क्या पूछ रहा है मेरे भाई, तो जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वोटों की संख्या, तो जीता कौन है 70, 70% का कितना निकाल दे 400 गुना, तो ये कितना आ जाएगा 28 लिख के 30। मेरे ख्याल से आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके के देखो एक एक टॉपिक वाइज सवाल करा रहे हैं कि आपको पेपर में दिक्कत ना हो, ठीक है। इससे ज्यादा कठिन भी आपके पेपर में नहीं आने की उम्मीद है,
ऐसे ही कुछ सवाल आएंगे। ठीक, अब दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मत प्राप्त करता है और इतने मतों से जीत जाता है। चलिए 100 है, 100 में से अगर ये मेरे भाई 75 पाएगा तो वो परसेंट कितना पाएगा? 25% पाएगा। पाएगा कि नहीं पाएगा? तो ये बता मेरे भाई, ये जीत रहा है कितने से? कितना परसेंट? 50%। और 50% बराबर कितना? कितना? प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 500 बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी 520 से। कोई गड़बड़ी है? नहीं ना। ठीक, 520। तो क्या कह रहा है? डाले गए कुल मतों की संख्या। देखो जीरो से हम जीरो काट ले, रिस्क नहीं लेंगे, हमको 100% बनाना है। तो ये बताओ इसका कै गुना? 20 गुना। तो इसका 20 गुना कर सकते हैं, कहीं से भी गुना ढूंढ लो। तो ये आ जाएगा 0, 4, 10 है आंसर पहला। चले ठीक, इसी तरह से धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। ये सवाल देखिएगा थोड़ा सा। ठीक, ये सवाल है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिए, 150 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 अधिक मत, इस प्रकार उसने मतदाता सूची के कुल मतदाताओं में से 50% मत प्राप्त कर लिए। ठीक है, और मत प्राप्त कर लिए और पराजित उम्मीदवार को। बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक, इस सवाल को देखिएगा। तो ये क्या है, ध्यान से चलिए इस सवाल को देखते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, समझने की चीज है थोड़ी सी, इसको समझते हैं थोड़ा सा कैसे है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है दो उम्मीदवार है, 10% अवैध हो गया। 100 है, 100 में से 10 मेरे भाई क्या हो गया? अवैध हो गया। तो चुनाव कितने में आया? 90 में आया। चुनाव 90 में आया। ठीक, कह रहा है कि 150 लोगों ने मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो 150 लोगों की काउंटिंग नहीं होगी, लेकिन उनका नंबर किसमें है? इसी 90% में है 150 लोग। ठीक है, इसी 90% में। कह रहा है विजेता को अपनी प्रतिद्वंदी ने कितने से? 350 वोट से जीत गया। अब कह रहा इस प्रकार यहां क्या है? उसने मतदाता सूची का पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50%। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसने कुल का 50% प्राप्त किया, इट मीन्स इसमें से भी 50 प्राप्त किया होगा। 50% प्राप्त किया कि नहीं पाया है? और ये प्राप्त किया होता कितना? 40%। कब? जब ये अवैध नहीं हुआ होता तब, यानी ये वाला हमको घटाना पड़ेगा 150। ठीक, अब इन दोनों के बीच का अंतर हमको चाहिए। तो अंतर कितना आ जाएगा? 10%। देख लीजिएगा ध्यान से। और प्लस कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और उधर चला जाएगा कितना? 350 वोट से जीता है। चले, तो ये आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। 10% बराबर कितना हो जाएगा? 200। 75 होगा तो अब क्या पूछ रहा है हमको? तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो पराजित उम्मीदवार को कुल पंजीकृत मतदाताओं का लगभग कितना प्रतिशत मिलेगा। तो देखिए ये हो गया, तो ये कितना पाएगा? यहां से अगर इसका कर दूं, कै गुना है ये? 20 गुना। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा? या तो मैं 15 का निकाल दूं, ठीक है, ये निकाल दूं 20 गुना, ये किसका 20 गुना है? अगर ये पता चल जाए, ये जैसे 20 गुना मिल गया ना, तो इसका भी परसेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सीधे सीधे। तो अगर मैं इसका 20% निकालने में कामयाब हो जाता हूँ, 0 से 0 काट दिया और इससे काट दिया, यानी 40% माइनस कितना कर दूं? 7.5%। तो ये बताओ कुल कितना परसेंट ये पाएगा हारने वाला? 32.5%। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, आएगा ना 32.5। मान लो ये कठिन रास्ता लग रहा होगा आप लोग को, जैसे हम परसेंटेज में पढ़ाते हैं तब ये पढ़ाते हैं, तो ये वाला आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, ठीक है, हाँ देख रहे हैं, वही आंसर है। मान लो किसी को नहीं समझ में आएगा तब। ठीक, ठीक, देखते हैं। ठीक, देख रहे हैं ध्यान से। यहाँ कितना वोट था? 150 वोट था। ठीक है, चलिए 150 वोट था, तो कुल पंजीकृत मतदाताओं का लगभग कितना परसेंट वोट मिला? दशमलव के एक स्थान तक चाहिएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ मत करिए, ये है हमका 40, तो ये हम पता कर लें कितना परसेंट वो पाएगा। तो यहाँ से इसका निकाल लें, 20 गुना है ना, तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा? 800। और 800 में से कितना घटा दे? 150। 150 घटा देते हैं, 150 घट गया, तो ये बताओ कुल कितना वोट ये पाएगा? 650।
और 650, 10% बराबर इतना, तो 200% बराबर कितना हो जाएगा? 2000 होगा कि नहीं होगा? तो 2000 का 650 निकालो कितना परसेंट है। ठीक है, 2000 कितना परसेंट है, गुणे कितना 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल से सिंगल काट दिए, लगभग आंसर में कितना आएगा? 32.5। चाहे ऐसे चलिए चाहे वैसे चलिए, कुल वोट का 32.5 उसको मिलेगा। देखिएगा, पराजित उम्मीदवार को कुल पंजीकृत मतदाताओं का इतना मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अगला देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में संतोष ने मंतोष से इतना वोट, यदि मंतोष संतोष के कुल मतों ने के क्रमशः 30 और इतना है, तो कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतों का देखिए, संतोष मंतोष क्या किए हैं? 100 है, 100 में से एक 30% पाया और एक कुल मतों का कितना परसेंट पाया? 40%। मंतोष ये है और संतोष ये है। अब ये देखो, ये 10 वोट से जीता, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा? 24,000 होगा। बोलिए, तो अब हमको अगर क्या चाहिए? कुल, तो 1 0 बढ़ गया, तो हम भी इधर क्या करेंगे? 1 0 बढ़ा देंगे। आंसर है कि नहीं है? हाँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक, 2% डाले गए मतों में से अमान्य घोषित हो गए। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं का 46% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को इतने मतों से हरा दिया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ध्यान से, 46% कुल पंजीकृत मतदाताओं का, ठीक है, पाया, तो वो कितना पाएगा? चलिए एकदम ध्यान से समझिएगा। 100 है, 100 में से 12% लोगों ने क्या किया? अपना वोट नहीं डाला। ठीक, अब एक जो है 2%, कितने लोगों ने वोट डाला? 88 डाला। अब यहां ध्यान से समझना है, समझने की चीज है क्या, डाले गए वोट में से 2% अवैध हो गया, तो डाले गए वोट में से 2% अवैध हो गया, तो 2% अवैध हो गया, तो 88 का 2% निकालना है, 2/100, तो ये आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 17, यानी 176 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। कितना वोट अवैध हो गया? वैध हो गया ना, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बचा वोट कितना? बचा वोट कितना? 86.24, यही बचा ना, 86.24। अब कह रहा है 86.24 जो बचा, इसमें से कुल विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं का 46 पाया, तो क्या इसमें से 46 नहीं पाएगा? पाएगा। तो यहाँ कितना पाएगा? 40.24, यही पाएगा ना, तभी तो 46 होगा। तो ये बताओ इससे कितने वोट से जीत रहा है? अंतर निकालिए जल्दी से। तो नहीं, 5.76 होगा, 0 0 बढ़ाएंगे, 5.76, और ये बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 1044 होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देख लीजिएगा, हराया है। तो चुनाव में पंजीकृत कुल मतदाताओं की संख्या ढूंढनी है, तो अब इसको जल्दी से काटिए। तो हमारा क्या चाहिए? 100%, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 1044 इंटू 100 बटा इसका गुणा कर लेंगे 576, पॉइंट हटाएंगे, 100 और बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत नहीं? काटिए, किससे कट रहा है? हाँ, ठीक, ये देखिए ध्यान से, किससे कटेगा? 4 से कट जा रहा है, 4 से काट रहे हैं इसको, 4 1 कम 4, इसको पूरा काटिए, तो ये आ जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 से काट दे बाबू उसको, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 261, फिर 4 से कटेगा, 4 से काट देंगे 25 बार में, 4 से काट देंगे 36 बार में, ठीक है, सही है ना। फिर 4 से काट देंगे इसको 25 बार में, और 4 से काट देंगे इसको 9 बार में, 9 से इसको काट देंगे, 9 दूना 18, 28, यही होगा ना। हाँ, 9 9 81, 29, यानी ये हो जाएगा 29 गुणे 625। गुणा करिए इसका जल्दी से, ठीक है। 9 पचे देखो, 9 पचे 45, लास्ट में किसी ऑप्शन में है नहीं ना, इसी में आंसर मार देंगे, ठीक है। बस इसी का ट्रिक यूज कर लेंगे।
नेक्स्ट लिखिएगा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है ये, देखिएगा ध्यान से। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 72% प्राप्त हुआ। कुल मतों में से 1.2 अवैध हो गया, ठीक है। तो कुल वोटों में से, चलिए ठीक, यदि मतदाता की कुल संख्या इतनी थी तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी। सही सवाल है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कितना है। देखिएगा कुल मतदाता कितने हैं, ध्यान से देखिए, 3 यही है, 230 है। इसमें से कुल मतों में से 1.2% क्या हो गया, अवैध हो गया। तो कितने वैध हुए, 98.8% वैध हुए। बोलो कोई दिक्कत, बटा कितना, 100, कोई दिक्कत नहीं ना है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी कह रहा है एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, ये कुल वैध मत है ना, उसका 72 मिला, तो 72/100। ये बताओ, ये पॉइंट हटा के 0 बढ़ा ले मेरे भाई, यहाँ कितना 3 0 था ना, सॉरी 3 0 था, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब काटिए जल्दी से, देखिए दशमलव का केवल पूर्ण संख्या तक बताना है, तो इसलिए हम जा नहीं सकते हैं, पॉइंट हट गया है, तो इसका गुणा करेंगे 3 2 गुणे 9, इसको लिख सकते हैं 8.8 गुणे 72 और बटा कितना, सॉरी ये दशमलव हट गया है ना, ठीक, ये दशमलव हट गया है, तो इसको खत्म करिए, ठीक, दशमलव हट गया है, और नीचे कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। गुणा करिए जल्दी से, छोटा मत करिएगा आप, गुणा करिए जल्दी से, जल्दी से गुणा करिए, ठीक। जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 236 171.52, तो लगभग में हम किसको मार देंगे, इसको, ठीक है। इतना गुणा करने पे आ रहा है, चले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कभी कभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोग को, हमारे हाथ में जो है हम लोग वही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक व्यक्ति को 40% मत मिले और वह 50% मतों से हार गया। देखिए 100 है, 100 में से कितना परसेंट, ध्यान से देखना, 100 में से कितना परसेंट, 40% पाता है, और ये कितना पाएगा तब, 60%। तो ये बताओ, ये हार जाता है, हारता कितने से है, 20%, और 20% बराबर मतों में 50, ठीक। तो पूछ रहा है कुल मतदाताओं की संख्या, तो 100%, इधर 5 का गुणा तो इधर भी 5 का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी कितना, 250। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ठीक, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक कस्बे में कितने लोग हैं, 5500 लोग हैं जो एक चुनाव में मतदान कर सकते हैं। यदि पुरुष मतदाताओं की 11% और महिलाओं की 20% की वृद्धि हो जाए तो कस्बे में पुरुष, और देखो कुछ नहीं करना, इसमें एलिगेशन लगाना है। जब 3% समझ में आने लगे, जैसे पुरुष को अलग किया, फिर किसको अलग किया, महिला को अलग किया, और कुल वृद्धि दे दिया, तो हमको करना है। तो 11% की वृद्धि है, इनमें 20% की वृद्धि है, इस तरीके से देख ले कितना बढ़ा, ये कितना बढ़ रहा है, 830 बढ़ा, किसमें बढ़ा, 550 में, 5500 में गुणे 100, 00 से 00 कट गया, इसको और काट के छोटा कर ले, 5 से काट रहे हैं, 11 बार में 5 से काट रहे हैं, 16 पचे 80, सही है ना, और ये हो गया। तो यहां लिखेंगे कितना, 166/11, 11 का ये कितना हो जाएगा, 121, 11 का 220, और ये कितना 166, घटा लेंगे आप, जल्दी से फटाक से घटाइए, घटा के बताइए कितना हुआ, घटाइए जल्दी से, 4 करेंगे 70 हो जाएगा, 50 54 आएगा, ठीक। इधर घटाइए जल्दी से, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4 45, सही है। दोनों को जोड़ लें, 9 से कटेगा, 9 छक्के और 9 पचे 45, तो कुल कितना, 11 बराबर कुल कितनी जनसंख्या थी, 55, थी कि नहीं थी, इसका क्या गुना, 500 गुना,
तो ये कितना हो जाएंगी, महिलाएं थी ना 20%, तो इसका 500 कितना, महिलाएं कितनी 2500 और ये कितने 6000। ठीक है, तो पुरुष और महिला पूछा था, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक, बहुत बेहतरीन सवाल था ये वाला भी। अगला देखते हैं। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करिए जितना हो सकता है उतना। जैसे ये है, इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। एक चुनाव में रसिका और नितिका एक दूसरे के विरुद्ध है। रसिका को 54% मत मिला। चलिए, रसिका है 100 है, 100 में से क्या परसेंट पाती है 54, तो वो कितना पाएगी 46 पाएगी कि नहीं पाएगी। तो ये इससे कितना ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा 8 ज्यादा। 8% बराबर कितना हो रहा है 1280। तो ये कर रहे हैं, क्या गुना हो जाएगा इसका, 8 एक कम 8, 8 छक्के 48, 160 गुना। तो चुनाव में कुल कितने, तो 100 का 100 160 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16,000। आंसर है। चलिए नेक्स्ट करिएगा अगला। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक पंचायत चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का, ये चीज देखो, वहां 28 दिया है, यहाँ 8 दिया है, क्या गड़बड़ है क्या, देखो तो जल्दी से। ठीक है, हाँ 8% मत मिला, और हिंदी में अच्छा, और उसे विजेता घोषित किया गया। शेष मत 3 उम्मीदवारों के बीच समान समान बटा। ठीक है, चलिए कैसे करें हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 28 कर लेना, गलती है ये। 100 में से अगर इसको 28 मिल गया तो इन लोग 72 पाए 3 उम्मीदवार, बोलो ठीक। शेष 3 उम्मीदवारों राष्ट्रीय दलों को बीच में समान समान वोट मिला, यानी इसको 3 से काट लें, यानी इसको 24%, इसको 24% और इसको 24% मिला। यदि डाले गए कुल मतों का 1200 थे, यदि डाले गए कुल मत 1200 थे, तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों में से प्रत्येक को कितना मिला, तो कुल कितना वोट था 1200 था। ठीक, इसका क्या गुना 12 गुना, तो राष्ट्रीय उम्मीदवार यही है ना, हाँ 24% वाला, तो 24% का क्या गुना कर दे 12, 12 चौके 48 का 8 कैरी कितना 4, 24 4 28, 288 आंसर है क्या इसका। ठीक है, चलिए 28% था, इसको सही कर लीजिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ 19 था अभी, अब 19 आएगा। ठीक है, 2 स्लाइड आगे चल रहा है। चलिए कोई नहीं कोई नहीं। एक शहर में 1200 मतदाता थे, उसमें से 30% ने ए को, 25% बी को और सी पर को 40% लोगों ने मत दिया। ठीक है, तो कुल हो जा रहा है क्या ये 70, 105% हो गया ये तो। 95 उन मतदाताओं की संख्या निर्धारित कीजिए जिन्हें इन 3 उम्मीदवारों में से किसी को मत नहीं दिया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 100 में से 30% एक को दे दिया, 25% इसको दे दिया और 40% सी को दे दिया, तो कुल कितना परसेंट हो गया 95। तो क्या परसेंट लोग बच गए 5% किसी को नहीं दिए, तो 100% बराबर कितना है 12,000। इसका क्या गुना है 120 गुना, तो 5 का 120 गुना कितना हो जाए 600। आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर। उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में तकनीकी समस्या के कारण कुल मतों का 25% अमान्य हो जाने के निश्चित किया गया। विजेता को 7500 मत मिला, जो कुल वैध मतों का 2/3 पाया। चलिए कोई नहीं, अमान्य घोषित हो गया। 100 में से कितना 25% अमान्य घोषित हुआ, तो बचा वोट कितना 75%। ये वैध वोट होगा कि नहीं होगा, तो वैध वोट का 2/3 पाता है, विजेता को मिलता है 2/3 मत। तो इसका 2/3 निकाल लेंगे तो कितना होगा, 3 से काट दें, 25 25 दूना 50, तो एक को 50% मिला तो उसको 25% मिलेगा। क्या कह रहा है, विजेता को कितना मिलता है 50%, यानी 50% बराबर कितना 7500। कोई दिक्कत, 10 से 10 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 150 गुना। 150 गुना हुआ, तो कुल वैध मतों के 2/3 मिला, तो विजेता को मिले मत और अमान्य मत के बीच अंतर ज्ञात करें। चल ठीक है, तो इसको कितना परसेंट मिला 50% और इसको 50, विजेता और किसके में अमान्य में, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का 25% का। हमको करना ही नहीं चाहिए था, इसका आधा कर देते तो इसका भी आधा कितना हो जाता 3750। ठीक, 50% बराबर ये, तो इसका आधा करना था तो इसका भी आधा कर देते।
चले, नहीं तो इसका 15 से 150 गुना निकाल लीजिएगा, जैसे इच्छा करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सवाल था। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 44% मत मिला। फिर देखिए ध्यान से, 100 है, 100 में से कितना मिल गया? 44 मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा? 56 मिलेगा। बोलिए ये इससे कितना ज्यादा? 12 होगा ना, 12%, और 12% बराबर वह कितने मतों से हार गया? हारा कितना है? 7 4 8 तो कर लेंगे इसका क्या गुना? 6 72 दूना 24 चौके 48, 624। तो विजेता को कितने मत मिले? तो विजेता कितना पाया है? 56। तो हमको क्या करना है? 56 गुणे 624। जल्दी करिए फटाक से, हम करेंगे तो लगभग लगभग में ये कितना आ जाएगा? 6 25 30 दिख रहा है, 39 होगा नहीं, 34 94 यही होगा। चले ठीक है, इसका गुणा करिएगा आप तो 34944। ठीक, लास्ट में 4 दिख रहा है, फिर आगे इसी तरह गुणा करना है आपको सिंपली अब। ठीक है, डिजिटल सम भी लगा सकते थे। देखिए डिजिटल सम लगाते तो इस सवाल में कैसे लगाते। ठीक, ये कितना हो जाता? 2 होता। बोलिए कितना हो जाता? 2। और ये 6 4 10 2 10 2 12 12 का डिजिटल सम 3 दूना 6, 6 जिसका रहता 9 हो गया। यहाँ कितना आता? 4 तिहाई 12 12 3 15 का डिजिटल सम 6। यहाँ पे दग गए, यहाँ पे भी क्या होता? 9 कट जाता, 4 3 12 6। ठीक, दो दो आंसर आने से इसको करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। जब डिजिटल सम फंस गया इसीलिए दिक्कत होती है कभी कभी। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90 है। कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ। किसको 70% मत मिला? पोल्ड 70% वोट पड़ा। यदि मतदान कितने मत प्राप्त हुए, ये लिखा है इफ 60% ऑफ वोट इन फेवर ऑफ 60% ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने वोट मिले। चलो देखो 90,000 है, सही है। 90,000 में से वोटिंग कितना परसेंट हुआ? 70%। तो 70/100 ये वोटिंग हुआ। बी ए के पक्ष में क्या कह रहा है? If 60% ऑफ पोल्ड वोट वेयर इन द फेवर ऑफ ए, 60% इसको मिला होगा तो 40% उसको मिला होगा कि नहीं मिला होगा? बोलिए 40% उसको मिलेगा ना। ठीक, तो अब 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 900 गुणे 7 गुणे 4 करना है तो ये आ जाएगा 63, 100 गुणे 4 सही है। तो ये करेंगे 0 0 2 कैरी 24 2 52 आंसर है। बोलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट। ठीक है, अब देखते हैं। उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति राशि मतों से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें यदि मानते हुए सभी वोट वैध थे। चले कोई दिक्कत नहीं, 100% है, 100% में से उसको कितना मिला? 64, तो इसको कितना मिलेगा? 36। तो ये इससे कितने वोट से जीत रहा है ये कंफर्म करो पहले। कितना वोट पा रहा है? 4 दे दिया 40 28 सही है, एकदम देख लेना। 4 दिया 40 और 24 28%, और 28% बराबर कितना हो जाएगा? 43। इसका गुना ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या। ठीक, 14 से काट दे रहे हैं तो 2% बराबर यहाँ कितना जाएगा? 14 3 42, 14 1 कम 14 ये होगा। तो 100% करने के लिए किससे काट दें? बोलो 50 का गुणा कर दे तो इधर भी 50 का गुणा होगा कि नहीं होगा? करेंगे ना 50 का गुणा। तो ये कितना जाएगा? 00 5 1 कम 5 और 15 आंसर है क्या? 15 500। ठीक, तो इसी तरीके के वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। चैनल मनीष मैथ्स है, आपको जितना ज्यादा हो सकता है उतना हम देने का प्रयास करेंगे अपनी तरफ से कि जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट हम देंगे जो हो सकता है। ठीक है, और आप लोग से अनुरोध है कि इसको शेयर करें। ठीक है, जितना दूर तक शेयर कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि एक दिन इसको पूरा आप लोग स्टेटस लगाएं, हर जगह फैलाएं, हर बच्चे को मिले इलेक्शन से संबंधित सवाल। ठीक है, और सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जितना हो सकता है। ठीक, आपसे इतना ही अनुरोध है। बस आज के लिए इतना ही, फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस थैंक यू।